ठीक। आज हमने पढ़ना है बीआरएस का बेसिक कंसेप्ट। अगर आप लोगों को बीआरएस का बेसिक कंसेप्ट आ गया तो समझो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे निकल जाएंगे। अब बेसिक कंसेप्ट में हमें पता है कि हमारे पास होता क्या है, एक हमारे पास कैश बुक होती है और एक हमारे पास पासबुक। कैश बुक हम प्रिपेयर करते हैं और पासबुक बैंक बना के देता है हमें। और कभी कभी क्या होता है कि जब हमारी कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस उसके अंदर डिफरेंस आता है, उन चीजों को ठीक करने के लिए हम बनाते हैं बीआरएस। इसमें गलती क्या क्या होती है, एक कभी कभी टाइमिंग की गलती होती है कि भाई हमने चेक दिया आज लेकिन पास हो रहा वो 10 दिन के बाद। जहां हमने बैंक को बोला था कि हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दो और हमें पता ही नहीं होता कि बैंक ने हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। बैंक में पैसे हमारे अकाउंट में डायरेक्टली किसी ने जमा करवा दिए, बैंक ने चार्जेस ले लिए, इंटरेस्ट मिल गया। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें पता ही नहीं होता है। उस वजह से इस कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आता है। अब इनको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बीआरएस बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं बैंक रिकंसाइल स्टेटमेंट। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी एंट्री प्लस में आएगी और कौन सी माइनस में। इसके लिए हमने प्रिपेयर करना है सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होगा हमेशा ये प्लस वाले साइड में जाएगा। अगर ऐसा बोला है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, अगर बैलेंस दिया होगा तो कहां लिखा हमने, प्लस में। लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो हमने कहां लिखना है इसको, माइनस में। और यही चीज अगर पासबुक से लिखनी हो, बैलेंस एज पर पासबुक, अगर हमने पासबुक से भी बैलेंस लिखना हो तो हमने कहां लिखना है, प्लस में। लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट दिया होगा तो हमने कहां लिखना है, एज पर पासबुक में, माइनस में। आपने याद रखना है जब भी बैलेंस गिवन होगा तो हमेशा प्लस में आएगा, चाहे वो कैश बुक से शुरू हो चाहे वो पासबुक से। लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट होगा वो हमेशा माइनस वाले में। ठीक है, ये दो बातें याद रखनी, बैलेंस हमेशा डेबिट में और ओवरड्राफ्ट हमेशा क्रेडिट में। ठीक है। अब दूसरी बात, यहां पे मैंने कुछ ऐड और कुछ यहां पे लेस। अब ऐड क्या करना है, जैसे आपने क्या किया, चेक इशू किया बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। आपने किसी को चेक दिया, हम इस डेट को बना रहे थे 31 मार्च को, किसी को हमने चेक दिया 31 मार्च बिफोर, लेकिन उसने क्या किया 4 अप्रैल को पास करवाया जहां अभी तक करवाया ही नहीं। तो हमारी जो कैश बुक है वो क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। जब कैश बुक इंक्रीज करते हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस में। ठीक है। इसी तरह हमने चेक जमा करवाए थे, चेक डिपॉजिट बट नॉट जेट कलेक्टेड जहां क्लियर। हमने बैंक में चेक जमा करवाए लेकिन 31 मार्च को वो क्लियर नहीं हुए, वो क्लियर हुए 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को या 10 अप्रैल को। तो हमने क्या करना है, यहां पे माइनस है, क्योंकि हमारी कैश बुक अब क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जब कैश बुक डिक्रीज हो रही है तो यहां पे माइनस, इंक्रीज होगी तो प्लस में। डायरेक्टली पेमेंट मेड बाय द कस्टमर, हमारे अकाउंट में किसी ने पैसे जमा करवा दिए, किसी ने मींस कस्टमर ने पैसे डायरेक्टली हमारे अकाउंट में जमा करवा दिए। अगर वो कस्टमर हमारे अकाउंट में पैसा जमा करवा रहा है दैट मींस कि हमारी कैश बुक इंक्रीज हो जाएगी, तो हमने यहां पे प्लस में। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की थी और हमें इंटरेस्ट मिला, हमारी कैश बुक क्या कर जाएगी, इंक्रीज। राइट। इसी तरह बैंक पेड LIC प्रीमियम और इंश्योरेंस प्रीमियम। हमने बैंक को बोला था भाई हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दो, चाहे वो LIC हो चाहे हमारे बिजनेस का हो। तो अब हमारी कैश बुक क्या करेगी, डिक्रीज।
ठीक है, ये आ गया। बैंक ने चार्जेस काटे, जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन थी उसमें से बैंक ने चार्जेस लिए, तो यहां पे क्या हो गया, माइनस में। ठीक है, ये क्या आ गया, माइनस में। अब जैसे हमने चेक जमा करवाया था, लेकिन क्या हो गया, वो डिसऑनर हो गया। अगर बिल भी जमा करवाया था, वो भी बिल, जैसे बिल डिस्काउंटेड करवाते हैं हम, जहां चेक जमा करवाया, वो क्या हो गया, डिसऑनर। अगर आपने कोई बिल डिस्काउंट करवाया था बैंक से, जहां चेक जमा करवाया था, अगर वो डिसऑनर हो जाए तो वो हमेशा माइनस में जाएगा। कहां जाएगा, माइनस में, क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है, हमने अंडर इंस्ट्रक्शन भी बैंक को पे किया था, ये भी हमारे एल माइनस कर दिया हमने, लेकिन हमें डायरेक्टली कस्टमर ने पेमेंट की, हमारे प्लस हो गया। इंटरेस्ट का इन्वेस्टमेंट मिला तो प्लस आ गया। ठीक है, अब यही चीज, ये सारी चीजें अगर हमारे पास ओवरड्राफ्ट है तो ये सारी प्लस में जाएंगी, और ये सारी चाहे ओवरड्राफ्ट है तो कहां जाएंगी, माइनस में। लेकिन पासबुक में क्या होगा, अगर ये ऐड वाली आइटम है, ये सारी माइनस में चली जाएंगी और ये प्लस में चले जाएंगी। ऐड वाली कहां जाएंगी, माइनस में, और माइनस वाली कहां चले जाएंगी, प्लस में। कहां जाएंगी, पासबुक में। कहां जाएंगी, पासबुक में। ये याद रखना। बाकी चाहे वो प्लस मींस बैलेंस हो तो प्लस में रहेगा, ओवरड्राफ्ट होगा तो माइनस में, चाहे वो कैश बुक हो चाहे वो पासबुक हो। ठीक है, अब दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम, जैसे अगर कभी कभी रिसिप्ट साइड अंडर कॉस्ट होगी, रिसिप्ट साइड अंडर कॉस्ट होगी तो क्या करेंगे, प्लस में। और इसी तरह जो रिसिप्ट साइड होती है वो हमारी ओवर कॉस्ट होगी तो क्या करेंगे, माइनस में। और पेमेंट साइड ओवर कॉस्ट होगी तो प्लस में, और पेमेंट साइड अंडर कॉस्ट होगी तो माइनस में। ठीक है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, ये रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड। जब रिसिप्ट साइड अंडर कॉस्ट होगी तो क्या करेंगे आपने, प्लस में। रिसिप्ट साइड ओवर कॉस्ट होगी तो माइनस में। पेमेंट साइड ओवर कॉस्ट होगी तो प्लस में, और पेमेंट साइड अंडर कॉस्ट होगी तो माइनस में। ये आ गया। कभी कभी बैंक क्या करता है, रॉन्ग क्रेडिट करेगा। अगर यहां पे लिख रहा हूं, बैंक रॉन्ग क्रेडिटेड, अगर बैंक ने रॉन्ग क्रेडिट किया तो आपने प्लस में लिखना है। अगर रॉन्ग डेबिट किया होगा तो आपने माइनस में। याद रखना बेटा, ये दो इंपॉर्टेंट और एंट्री हैं। अगर बैंक रॉन्ग क्रेडिट देगा तो आपने कहां लिखना है, प्लस में, और रॉन्ग डेबिट देगा तो कहां जाएगा, माइनस में। हाँ, पासबुक में डेबिट करेगा तो वहां माइनस होगा। बस पासबुक में तो हमेशा मैंने बोला जो एंट्री है, जो डेबिट वाली है वो माइनस में चली जाएंगी और माइनस वाली प्लस में। मैं फिर से एक बार बता देता हूं आपको, सिस्टमैटिक लिख लो बेटा ऐसे। जैसे यहां पे आ गया बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक आपने प्लस में लिखना है। फिर आपने लिखना है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, ये भी प्लस में। डायरेक्टली पेमेंट मेड बाय द कस्टमर, और ये हमेशा प्लस में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी प्लस में, ठीक है। ये भी आ गया। रिसिप्ट साइड अंडर कॉस्ट,
अंडर कॉस्ट भी बोलते हैं या शॉर्ट, ये भी प्लस में, ठीक है। फिर रॉन्गली क्रेडिट बाय द बैंक, अगर बैंक ने रॉन्गली क्रेडिट दे दिया तो क्या करेंगे, प्लस, ठीक है, ये भी प्लस में। अब रिसिप्ट साइड के साथ अगर इसके साथ आता है पेमेंट साइड ओवर कॉस्ट, तो ये भी प्लस में। 1 2 3 4 5 और 6, ये बेटा 6 एंट्री याद रखनी, ये सारी प्लस में आती। अब इसके साथ आपने लेस में क्या क्या लिखना है, पहले सुन लो। चेक, डिपॉजिट, व्हाट नॉट जेट कलेक्टेड या क्लियर, ये माइनस में, ठीक है। फिर इसके बाद आ गया बैंक चार्जेस, ये भी माइनस में। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये भी माइनस में, ठीक है। फिर बैंक पेड LIC प्रीमियम और इंश्योरेंस प्रीमियम, हमने बैंक को इंफॉर्मेशन दी थी। फिर इसके बाद आ गया हमारे पास रिसिप्ट साइड ओवर कॉस्ट, ये भी माइनस में, और इसके साथ आ गया पेमेंट साइड अंडर कॉस्ट, ये भी माइनस में। और लास्ट मैंने बोला रॉन्गली डेबिट बाय द बैंक, और बैंक ने गलती दे दी, डेबिट कर दिया तो भी माइनस में। और बिल डिस्काउंटेड या बिल डिसऑनर, ये भी माइनस में। फिर आपने क्या करना है, यहां पे लिखना है बैलेंस एज पर पासबुक। शुरू आपने कहां से किया, कैश बुक में, और एंड कहां से किया, पासबुक में। लेकिन अगर बैलेंस एज पर कैश बुक कहां बताया मैंने, प्लस में, और अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो कहां लिखेंगे, माइनस में। बैलेंस होगा प्लस में, ओवरड्राफ्ट होगा तो माइनस में। और इसी तरह बेटा इसका शॉर्टकट सीख लो, ये हमारी कैश बुक है और ये हमारी पासबुक में। कैश बुक में जो चीज डेबिट होगी वो पासबुक में, और जो कैश बुक में क्रेडिट होगी वो पासबुक में डेबिट। बस ये रूल्स समझ लो, बाकी कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं, यही बेसिक कंसेप्ट है आपका। अगर आपको ये चीजें आ गई तो BRS के आपके नंबर पक्के होंगे, ठीक है।